नमस्कार, कैसे हैं आप? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई खूब अच्छे से कर रहे होंगे। आज की तारीख है 14 सितंबर 2024 और हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आज का करंट अफेयर। आज के करंट अफेयर के अंतर्गत 10 सवाल हम डिस्कस करेंगे और इन 10 सवालों के साथ कल के 10 सवालों का रिवीजन भी करेंगे और सारा काम 5 मिनट में आज का करंट अफेयर और 2 मिनट में कल का रिवीजन समाप्त करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पीसीएस प्रेप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आप पीसीएस की किसी भी स्टेट की पीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो आपको बहुत आसानी से कंटेंट मिल जाए, बहुत आसानी से क्लासेस मिल जाए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम ई ड्राइव योजना के तहत, योजना का नाम भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पीएम ई ड्राइव योजना के तहत कितने करोड़ रुपए का प्राविधान किया है। चाहे प्रावधान कहा जाए चाहे प्राविधान कहा जाए, एक ही बात है। तो पीएम ई ड्राइव योजना के तहत 10,900 करोड़ रुपए का ये प्रावधान किया गया है और इसको मंजूरी दे दी गई है। इसका उद्देश्य है इलेक्ट्रिक वाहनों को अधिक सुलभ बनाना और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना। किस राज्य में हाल ही में जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? तो ज़्यादातर लोग इसको मध्य प्रदेश टिक करने लगेंगे, लेकिन इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं सीपी राधाकृष्णन। तो सीपी राधाकृष्णन ने बताया है कि आदिवासी समुदायों के लिए 80% आरक्षण वाला एक जनजातीय विश्वविद्यालय यहाँ पर बनाया जाएगा। सीताराम येचुरी का निधन हो गया। वो किस क्षेत्र के प्रसिद्ध हस्ती थे? सब लोग जानते हैं कि ये राजनीति से बिलोंग करते हैं और इनकी जो पार्टी थी, पार्टी भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप पार्टी के बारे में भी जानिए। पार्टी क्या थी इनकी? सीपीएम। इनकी पार्टी जो थी वो सीपीएम थी। तो सीपीएम पार्टी, इसको भी ध्यान रखिएगा, सीपीएम पार्टी से ये बिलोंग करते थे और ये इसके महासचिव भी रहे हैं। सीपीएम, तो सीपीएम पार्टी, ये ध्यान रखिएगा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। और जब यूपीए का गठबंधन 2004 में बना था तो उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई थी। तो देखिए, जब आप किसी हस्ती के बारे में पढ़िए तो उनके बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड जरूर पढ़ लीजिए। अगला जो प्रश्न है उसके बारे में बताइए। भारत सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए कितने लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा योजना को मंजूरी दी है? वरिष्ठ नागरिकों के लिए योजना है, कितने लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा योजना है जिसको मंजूरी दी गई है? तो ये 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा योजना है और ये जन आरोग्य योजना के तहत ये मंजूरी दी गई है। ABPM जय जो है उसी के तहत ये मंजूरी प्रदान की गई है। अगला जो प्रश्न है उसका जवाब आपको देना है और वो प्रश्न संख्या है 5। हाल ही में किस देश ने 69वें महासभा सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश के रूप में सीट ग्रहण की है? तो ये है फिलीपींस। कौन सा देश है? फिलिस्तीन। ये देश है फिलिस्तीन और ये 69वां सत्र अभी मंगलवार को न्यूयॉर्क में आयोजित हुआ है, यानी कि बीता हुआ जो मंगलवार है, 2-3 दिन पहले। तो जिसमें फिलिस्तीन जो है वो संयुक्त राष्ट्र का पूर्ण सदस्य नहीं बन पाया है, लेकिन महासभा हाल में सदस्य देशों के साथ एक सीट इसको आवंटित की गई और फिलिस्तीनी राज्य लेवल वाली एक मेज यहाँ पे रखी गई थी। तो संयुक्त राष्ट्र के सदस्य के रूप में मतलब इसको अब जगह दी गई है, तो पूर्ण सदस्य बनने की तरफ ये बढ़ रहा है। ठीक है। नागालैंड के मोकोकचुंग जिले में उंगमा गांव में करकुमा वंश की, यहाँ पर ये बहुत सही से ध्यान रखिएगा, करकुमा वंश की 2-3 चीज़ें यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। कहाँ पर है और किस वंश की बात यहाँ पर हो रही है? करकुमा वंश की एक नई प्रजाति खोजी गई है। तो ये जो प्रजाति खोजी गई है तो ये किस चीज़ से संबंधित प्रजाति है भाई, ये आपसे पूछा जा रहा है। ये है क्या? तो ये जो प्रजाति है ये आपकी अदरक की प्रजाति है। अदरक इन दिनों बहुत महंगा रहा है। अदरक की एक प्रजाति है और कुरकुमा उंगमेसिस इसका नाम रखा गया है। उंगमा गांव के नाम पर इसका नाम रखा गया है और मालाबार बॉटेनिकल गार्डन और इंस्टीट्यूट फॉर प्लांट साइंसेज के लोगों ने इसको खोजा है। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दक्षिण सहयोग दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 12 सितंबर को। 12 सितंबर को ये मनाया जाता है। 1978 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विकासशील देशों के बीच में तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए इसको शुरू किया था। ग्लोबल बायो इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये नई दिल्ली में प्रगति मैदान में इसका आयोजन किया गया है, ग्लोबल बायो इंडिया 2024 का। और इसमें 30 से ज़्यादा देश, 500 से ज़्यादा प्रदर्शक और 5000 से ज़्यादा प्रतिनिधि, 1000 से ज़्यादा स्टार्टअप पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पीसीएस प्रेप चैनल अभी नया है,
और इस चैनल से जुड़ के आप अपनी पूरी तैयारी कर सकते हैं। इसलिए इसको सब्सक्राइब करके आप इसका बेल आइकन जरूर प्रेस करें और हमारे बहुत सारे वीडियोस रेगुलर पढ़ रहे हैं उनको देखिए, और डेली रात 10 बजे हमारे साथ जीएस का सेशन भी आप कर सकते हैं। किस राज्य में हाल ही में जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? तो ये महाराष्ट्र में जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित होगा, मैंने आपको अभी ये बताया ही था। तो ये महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थापित होगा। यहाँ पर मैं प्रश्न बनाना चाहता था कि किस जिले में, तो यहाँ पर ये नोट कर लीजिए, नासिक जिले में ये स्थापित किया जाएगा। श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने नई दिल्ली में एक विशेष रेलवे कोच का उद्घाटन किया, वह निम्न में से किसको समर्पित है? तो ये जो रेलवे कोच है ये महात्मा गांधी को समर्पित है, और राजघाट में गांधी दर्शन में महात्मा गांधी को समर्पित ये विशेष रेलवे कोच का उद्घाटन किया गया है। तो महात्मा गांधी जी को ये समर्पित है। चलिए फटाफट कल के करंट अफेयर का रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेमिकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन पीएम मोदी ने कहाँ पर किया? कितने लोगों को इसका आंसर याद है? यहाँ पे जब मैं रिवीजन करा रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप चुपचाप बैठे रहें और आपको आंसर याद है या नहीं। अगर आंसर याद नहीं है तो खुद को 2-3 तमाचे मारिए और कहिए कि चलो याद करो, है ना, क्योंकि कल ही पढ़ा हुआ अगर आज याद नहीं रहेगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये उत्तर प्रदेश इसका सही आंसर हो जाएगा। बहुत तेज़ी से इसको हम लोग करने वाले हैं, जिससे कि आप लोग जितना भी करंट का मामला है वो सब बहुत सही करके आए, इससे पेपर आपका पास हो पाए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से कितने लोगों को सम्मानित किया? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 15। अगला जो सवाल है उसका जवाब दीजिए। 15 लोगों को यहाँ पे सम्मानित किया गया। राष्ट्रमंडल शतरंज चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो ये श्रीलंका में। एशियन किंग वल्चर के संरक्षण के लिए भारत का पहला केंद्र किस राज्य में शुरू किया गया? तो ये उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया। ऐसे ही अगला सवाल था, सवाल नंबर 5। हाल ही में अरुण गोयल को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इनको क्रोएशिया में नियुक्त किया गया है। टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड ने भारत में C-130J सुपर हरक्यूलिस कार्यक्रम के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, मत टिक कीजिएगा, लॉकहीड मार्टिन के साथ समझौता किया। और कल मैंने आपसे पूछा था कि लॉकहीड मार्टिन कहाँ की कंपनी है? किसे हाल ही में ONDC का गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया? गैर कार्यकारी अध्यक्ष, तो यह है RS शर्मा। हाल ही में RBI ने गैर अनुपालन के लिए किन 2 बैंकों पर जुर्माना लगाया? तो इसमें एक बैंक आपका हो जाएगा एक्सिस और दूसरा HDFC। अगला जो प्रश्न है उसका भी जवाब दीजिए, और इसका PDF आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर दे दिया गया है, तो वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। किस बैंक ने पार्टनरशिप फॉर कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल पर हस्ताक्षर करने के लिए अपने निर्णय की घोषणा की है? तो ये जो बैंक है ये आपका हो जाएगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने? तो इन अध्यक्ष का नाम है राजेश वर्मा। ये आपको कैसा लगता है ज़रूर बताएं, और ऐसे ही तैयारी करते रहें। PCS के लिए IAS प्रेप पर जल्दी ही हम करंट अफेयर शुरू करने जा रहे हैं टॉपिक वाइज, तो उसको ज़रूर करके 20-25 दिनों में पूरा करंट अफेयर रिवाइज कर लेंगे, तो उसको आप ज़रूर ज्वाइन करके तैयारी करिए। थैंक यू सो मच।